जैसे परीक्षा का मुद्दा हुआ, महंगाई का मुद्दा हुआ, अगर ये चीज़ें समय रहते अगर समाधान नहीं हुआ तो बीजेपी का आना मुश्किल होगा। और मुझे लगता है दूसरा कोई चेहरा है जो उनका मुकाबला कर सकता माहौल कब बदल जाए कोई वक्त का भरोसा नहीं है। बिजली मिल रही, जो प्रशासन भी सख्त है, हर काम अच्छा हो रहा है। आज आपको एक्सप्रेसवे दिखेंगे, आज आपको हाईवे दिखेंगे, ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसमें आप इस सरकार को पछाड़ सकते हैं। थोड़ा भगवान का प्रसाद था, चेली चपाटी सब लूट ले गए। आएंगे तो योगी जी ही। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टेली 24/7 और इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और आज हम आए हैं नोएडा में खासकर लोगों से बात करने के लिए, जानने के लिए आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लेकर के इनका क्या राय है। क्योंकि अब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, यानी 2027 आने में बस कुछ ही दिन है और इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं। क्योंकि अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है दोनों पार्टियों की द्वारा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये दो जो मुख्य पार्टी हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं, इनको लेकर के पूरे घमासान जारी है। और एक जो बड़ी एंट्री हुई है खासकर पिछले 1 या 2 दिन में असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अब वो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें वो कूद चुके हैं। और उनका साफ कहना है कि हम इस चुनाव में पार्टिसिपेशन करने वाले हैं और चुनाव लड़ने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा जो खतरा दिख रहा है वो दिख रहा है अखिलेश यादव को, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो उनको वोट मिला था खासकर दलित पिछड़े वर्ग और मुसलमानों से, ऐसा लग रहा है कि ये वोट अब कट सकता है। आज हम इसीलिए खासकर लोगों के बीच में आए हैं जानने के लिए कि देखिए, जो अंतिम निर्णय लेगा वो लेगी जनता, और जनता तय करेगी कि आखिर 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या अखिलेश यादव होंगे या योगी आदित्यनाथ। तो आइए हम बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, आपका नाम? शत्रुघ्न कुमार। जी, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? बढ़िया है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि 2027 में योगी की ही सरकार वापस आएगी या अखिलेश यादव आएंगे? योगी बाबा की आएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? योगी के क्या अच्छे कार्य हैं? ऐसा ही है कि जिसमें गुंडागर्दी थोड़ा कम है, इसमें और क्या है। यानी प्रशासन अगर देखें तो शासन अच्छा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, कानून व्यवस्था मतलब ठीक है। सब बढ़िया है। तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है, साफ कहना है कि जो यहाँ पे छोटे व्यापारी हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कि जो योगी आदित्यनाथ का जो शासन है वो बहुत ही अच्छा रहा है पिछले कई 9 वर्षों में। देखें तो कानून व्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और हम लोगों से बात करना चाहेंगे। जी भैया, आपका नाम? सहवाज। तो 2027 में यूपी में इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीतने वाली है आपकी? अपनी बीजेपी। बीजेपी, ऐसा क्यों? अच्छा काम है और शासन अच्छा यहाँ चल पे रहा है। मैंने लोगों से बात की तो कानून व्यवस्था कहने की अच्छा हुआ है। अच्छा ऐसा है? बहुत बढ़िया है कानून व्यवस्था। अच्छा, और कुछ आप कहना चाहें कि ऐसा क्यों, मतलब कि यहाँ बीजेपी ही आएगी? और क्या आप जो मुद्दे आप देखेंगे या 9 साल पहले क्या था और क्या बदलाव आया है आपको हिसाब से? उस टाइम पर काम अच्छा लगता है, बढ़िया शासन है उसमें से बात। तो मैं और लोगों से हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? फैयाज अंसारी। जी, तो 2027 में यूपी में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है किसकी पार्टी जीतने वाली है? अब तो अखिलेश। अच्छा, अखिलेश। तो क्या जो योगी जी शासन किए हैं, अगर 9 साल में बात करें तो उसे आप कैसे देखते हैं? उन्होंने भी सही किया है। हाँ। लेकिन आएगी अखिलेश यादव की सरकार। जी, धन्यवाद। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कोई जो बात करें तो कोई कह रहा है कि जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में काबिज होगी। हम इस थोड़ा दुकान में चलने की कोशिश करेंगे, जो लोग हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है 2027 का जो इलेक्शन है उसमें लेकर के। क्या लग रहा है 2027 में चुनाव होने वाले हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है? है। योगी जी, योगी जी, ऐसा क्यों? वो काफ़ी समय से जो अच्छा काम करते आ रहे हैं यूपी में, और मुझे लगता है दूसरा कोई चेहरा है जो उनका मुकाबला कर सकता है। अच्छा, ऐसा 9 साल में ऐसा क्या उन्होंने कार्य किया है जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ दोबारा जो सरकार है वो सत्ता में आएगी? देखिए, अगर आप यूपी की तुलना अगर अदर स्टेट से करते हो तो जहाँ भी जाएंगे आपको जो है आप कहीं ना कहीं आपको ये बोला जाएगा कि हाँ यहाँ से बढ़िया योगी जी हैं, उन्होंने जो है अत्याचार को कम किया है, ठीक है, तानाशाही को कम किया है, बहुत अच्छा काम किया। कानून व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे? पहले से बहुत बढ़िया है। तो लोगों का यही कहना है कि जो कानून व्यवस्था है इस पे बहुत बड़ा उन्होंने बदलाव किया था। जहाँ एक टाइम था, एक समय था जहाँ पे लोग कानून व्यवस्था को लेकर के सही नहीं समझते थे, लेकिन अब की बात करें, करंट टाइम की बात करें तो लोग कानून व्यवस्था को बहुत ही अच्छा समझते हैं। जी भैया, तो योगी जी का जो शासन है 2027 में आने वाला चुनाव है, इसे कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है योगी जी दोबारा सत्ता में आएंगे या अखिलेश यादव इस बार बाजी मार जाएंगे? देखिए,
जिस हिसाब से अभी मैं कुछ बिंदुओं पे विशेष बात करूँगा, जैसे परीक्षा का मुद्दा हुआ, महंगाई का मुद्दा हुआ, अगर ये चीज़ें समय रहते अगर समाधान नहीं हुआ तो बीजेपी का आना मुश्किल होगा। जैसे यानी लोकसभा चुनाव में हुआ था, जहाँ एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी 70+ जीती थी, लेकिन उसको थोड़ा बहुत कम सीटें मिली लोकसभा में, खासकर युवाओं को लेकर के। खास सबसे आप एक युवा हैं और आपके नज़रिए से मैं समझना चाहूँगा कि आप जैसे युवा क्या सोचते हैं योगी की शासन को लेकर के। मेरी उनसे उम्मीद यही रहेगी कि एक बेहतर रोजगार हो, एक जिसको सुशासन का रूप दे सकते हैं आप, साथ ही साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य पे एक मतलब सकारात्मक प्रभाव उनका होना चाहिए और महंगाई पे थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। जी। और जैसे कि 9 साल में उन्होंने कानून व्यवस्था पे, जैसे मैं यहाँ पे लोगों से बात किया कि जो कानून व्यवस्था है वो सुधरी है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या ऐसा सच में सुधरा है? हाँ, ये चीज़ सही है, कानून व्यवस्था अधिकांश सुधरने को मिली है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, उनका व्यवस्था सही है कानून के मामले में। लेकिन जो आपने बोला रोजगार एक हाँ, गंभीर विषय है। ये पहले से विषय था, लेकिन बीजेपी शासन में बेरोजगारी चरम पे पहुंची है। आप देख सकते हैं आए दिन कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश छोड़िए, केंद्र में भी देख सकते हैं, हाल ही में अभी नीट का पेपर लीक हुआ है। हालांकि गेट का पेपर भी लीक हुआ है, लेकिन सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है। जहाँ होता है, जिस पे उजड़ती वो युवा बस जानता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो जिसके प्रति योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जी यही समस्या है हमारी भी। अच्छा, और कुछ योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? बाकी सब बढ़िया है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब वो तो चुनाव बताएगा। फिर भी माहौल क्या लग रहा है, हवा किस तरह? माहौल कब बदल जाए कोई वक्त का भरोसा नहीं है। जो दिखता है वैसा होता नहीं ना। जी। क्या लग रहा है 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें योगी जी दोबारा सत्ता में आएंगे या अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे? मेरे हिसाब से तो योगी जी बढ़िया प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मेरे हिसाब से तो बढ़िया काम कर रहे हैं यूपी में। क्या ऐसा क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर आप बताएं कुछ। देखिए, सबसे पहले तो अपना जो लड़कियां हैं, लेडीज़ रिस्पेक्ट उनके लिए, अभी जैसा कि आपको पता है कि एक सिनेरियो निकला जो अखिलेश यादव की बेटी हैं उनके बारे में, तो मतलब उनसे उनके खिलाफ मैंने काफ़ी सुना है कि वो अखिलेश यादव जी उनके बारे में काफ़ी भला बुरा टिप्पणी करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा। जी जी बिल्कुल। अभी वो केस हुआ तो उन्होंने उसके बारे में बोला, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। वही नहीं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी अच्छी लगती हैं। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं, योगी जी क्या लग रहा है दोबारा सत्ता में आएंगे? सत्ता में आओगे तो कई बार आओगे, दोबारा की तो बात छोड़िए, तो दोबारा भी आएंगे। अखिलेश यादव जी उनके ऊपर हमेशा कमेंट करते रहते हैं, कह रहे हैं कि सत्ता में ये दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है बहुत बेकार कार्य किया है। इसको लेकर के आप उनको क्या कहेंगे? अच्छे का तो पता ना, पर अखिलेश का कोई मतलब नहीं है। अच्छे बुरा का तो हम नहीं जानते कि उसने क्या करा क्या ना, पर वो अपनी उम्मीद ना करें कि भाई मैं जल्दी आ जाऊँगा। 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और अभी तो योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, तो क्या लग रहा है 2027 में योगी जी आएंगे या अखिलेश यादव? देखो, अखिलेश यादव का थोड़ा सा बहुत ना के बराबर है, क्योंकि योगी जी का जो काम है ना इस टाइम, जैसे तुरंत ही एक्शन दे रहे हैं या कुछ भी, तो सारी चीज़ भाई सारे लोग देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि क्राइम किसके राज में था, सबको पता है। बट आज के टाइम में आप कहीं भी निकल जाओ, गाजियाबाद या मतलब अदरवाइज़ यूपी में कहीं भी, तो वहाँ पे आप ना रात को किसी भी टाइम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डर है लोगों के अंदर डर इस बात का है कि जैसे अगर कोई बहन बेटी या कोई भी जा रहा है तो आपको ही पता है कितना आप सेफ़ महसूस करते हैं कि भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं या यहाँ से जा रहे हैं कुछ भी। तो मुझे लगता है कि योगी जी, एक तो ये कानून व्यवस्था हो गया, और क्या लगता है कि जो योगी जी की आने वाले सत्ता में आएंगे और उनके जो काम किया है ऐसा कुछ? नहीं, वो आएंगे। अगर उन्होंने मतलब अगर उनका चयन हुआ ना पीएम की सीट पे, तो वो जरूर आएंगे और प्राइम मिनिस्टर ही बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी उम्मीद है। एक तो ना तो उनके अंदर कोई भेदभाव, लोग बोलते हैं उनके अंदर भेदभाव है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बट वो आएंगे, अगर पीएम की सीट पे है तो पीएम की, और सीएम पे तो सबको ही पता है 101%, क्योंकि उनका काम, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने जो करी है, बच्चों के लिए भी करा है, सारी चीज़ें, मतलब वो डाउन टू अर्थ है थोड़ा सा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि 2027 में योगी जी बनेंगे या अखिलेश यादव? योगी जी आएंगे जी। उनके शासन में जो सख्ताई जो है, प्रशासन टाइट है, कुछ भी दुर्घटना, हमारी बहन बेटी, हर चीज़ सुरक्षित है, तुरंत एक्शन होता है योगी जी की सरकार में। आपने खोड़ा में भी देखा होगा, भी सूर्य चौहान की जो हत्या हुई थी, बहुत ही जो वहाँ के लोग थे खासकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनका कहना है कि न्याय मिल गया। न्याय मिल गया, मौत के बदले मौत हो गई। नहीं तो उनने रील बना के बोला था जिनने हत्या करी थी सूर्य चौहान की, कि मैं अंदर जा रहा हूँ 302 के मुकदमे में, कुछ दिन में बाहर आ जाऊँगा। योगी जी ने उसे
एनकाउंटर मौत जिस के बदले तरीके से मौत। कानून चला रहे हैं योगी हाँ जी, जी। इससे आप सहमत हैं? हाँ जी, इससे हम सहमत हैं बहुत ज़्यादा। आप योगी जी जो इससे पहले सरकार हुआ करती थी, कानून व्यवस्था खासकर महिलाओं को लेकर के, अब ये कानून व्यवस्था कैसा है योगी राज में? कानून व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमको पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें हमको और भी काम दिए जा रहे हैं बाहर से, वो बस थोड़ा सा अजीब सा लगता है हमको बाहर और काम करने में अलग से। तो हम तो अभी फिरोजाबाद से आए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा खा पी रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या लग रहा है 2027 में योगी जी दोबारा सत्ता में आएंगे या अखिलेश यादव आएंगे? नहीं आएंगे तो योगी जी ही। अच्छा। हाँ जी। हाँ, यानी और कुछ आपकी क्या मांगे हैं योगी जी से जो और अच्छा वो बेहतर कर सकते हैं, कुछ कहना चाहें आप? बाकी तो सब बढ़िया है सर। आरक्षण वगैरह जो चीज़ें हैं ना, अगर उन्हें सही समय पे सॉल्व कर दिया जाए, जैसे 69,000 की एक वैकेंसी आई हुई है और उसमें घोटाला या कुछ भी ना आरक्षण को लेके हुआ, मेरा खुद उसमें 6800 की लिस्ट आने के बाद आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। अगर उसे सही समय पे हो जाए ना तो ये व्यवस्था, ये सरकारें। आरक्षण था उसमें उनने कुछ घोटाला किया, जैसे जनरल से सीटें भर ली उनने, ओबीसी की जो सीटें थी उनको जनरल से भर लिया गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा है अभी। अगर उसको सही समय पे सॉल्व कर दिया जाए तो ये सरकार हर तरह से अच्छी है, कानून व्यवस्था, रोजगार सब में। लेकिन कुछ चीजें हैं ना जो लंबित हैं, वो लंबित ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी भी और के किसी पास का अगर ये किसी का वीडियो कानूनी पहुंचेगा, समय जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। 4 सालें गई हुई है मेरी खुद की। अच्छा। और अगर आप हो सके तो प्लीज इसे कट ना करिएगा, इसे चलाइएगा हम जरूर। नहीं करेंगे और ये पूरी वीडियो चलेगी, क्योंकि इससे पहले आपने कहा भी कि जो 2017 से इससे पहले जो कानून व्यवस्था थी ये बहुत सुधरी है। जी जी। आप एक महिला हैं, आप बता सकती हैं हाँ, बेहतर। व्यवस्था तो हकीकत में बहुत सुधरी हुई है और रोजगार भी मिला है, लेकिन जो चीज़ें लंबित हुई है ना उन्हें अगर सही समय पे कर दिया जाए, जैसे मेरी खुद की नौकरी है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी 6 साल बर्बाद हुई है इस भर्ती को लेके। अगर मुझे सही समय पे नौकरी मिल जाती तो मेरा आज चीज़ें अलग होती कुछ। और वो आरक्षण का घोटाला हुआ है, मेरा 0.48 से रह जाना, तो बहुत समय गुजर जाता है ना सर, 4 साल 5-6 साल। आप कुछ कहना चाहेंगी? 2027 में चुनाव आने वाला है कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? अगर योगी जी बनेंगे तो क्या, ऐसा क्यों बनेंगे, क्या आपको लगता है? जी योगी जी ही बनेंगे, क्योंकि उनकी सरकार में जो शांति है, जैसे हम महिलाएं हैं, पहले हम जॉब करते हैं, हम भी टीचर हैं, हम लोग जब पहले बाहर निकलते थे तो हमें सुरक्षित नहीं थे हम लोग, लेकिन आज हम लोग चाहे आधी रात पे या जब भी जहाँ चाहें जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए योगी जी ही आएंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पे खासकर महिलाओं से भी हमने बात किया, क्योंकि आपने इससे पहले देखा कि जो लोग कह रहे थे कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, लेकिन जो कानून व्यवस्था था वो पहले कहा था 2017 से पहले महिलाओं पे रात में निकल नहीं पाती थी, लेकिन जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सीधा महिलाओं का साफ कहना था कि अब की बात करें तो प्रेजेंट टाइम की बात करें, हम किसी भी टाइम निकल सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जो प्रदेश में सरकार है वो पूरा अच्छे तरीके से हमारा साथ देगी और हमारे साथ कोई गलत भी नहीं होने देगी। और हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो 2027 जो इलेक्शन होने वाला है ऐसे उसे कैसे देखते हैं और क्या बड़ा बदलाव हो सकता है, जो यहाँ पे लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जी बताइए, 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है कि जो सरकार इस समय है एनडीए की, वो दोबारा सत्ता में आएगी या अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे? 201% एनडीए। एनडीए, ऐसा क्यों? हम जैसे हैं ना हिंदुस्तानी, हम जैसे हैं अभी सनातनी, जो योगी को ही चाहते हैं। योगी या मोदी? योगी या मोदी। तो योगी जी के ऐसे कुछ कार्य बताएं जिससे लग के आप कहेंगे यहाँ की जो 2017 में नहीं हुआ था, यानी कहें तो समाजवादी पार्टी थी या बहुजन समाज पार्टी थी, उस दौर में आपको बहुत अच्छा तरीके से पता होगा, जो खासकर इस गवर्नमेंट में हो रहा है। नहीं देखो, ऐसा है किसी की बुराई हम नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल का समाज बहुत बदलाव आपको क्या लगा? बदलाव बहुत है, बहुत सारी बदलाव हैं। रोड बन गए गांव में, बिजली मिल रही 24 घंटे, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। बाकी बुराई हम किसी की नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल देखो ज़माना बहुत ख़राब है, बुराई करना। मैं समझ रहा हूँ वो चीज़ को, इसलिए मैं पूछा कि इससे क्या बहुत कुछ चेंजेस आपको दिखा? ये चेंजेस हमारे समय में ये हुआ है कि भाई रोड बन गया अच्छा, और उसके बाद आप ये लगा लो कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, प्रशासन भी सख्त है, हर काम अच्छा हो रहा है। तो इस वजह से अब देखो चाहने वाले योगी को तो बहुत हैं। 100 में से आपको 80 तो मिल ही जाएंगे, हम ही नहीं है 80 लोग हैं, 100 में से 80 लोग मिलेंगे, तो इसलिए उनका आने का चांसेज है। क्यों भाटी जी, सही कह रहा हूँ गलत? जी। तो हाँ, तो ये मतलब उम्मीद क्या, मतलब पक्का ये है कि आना तो बीजेपी को ही है। आपको क्या लगता है? बीजेपी।
इन्होंने जैसा बोला कि बहुत कुछ बदलाव हुए हैं जो 2017 के बाद से, यानी कानून व्यवस्था की बात की, रोड सड़क की बात की। तो ये सही कह रहे हैं, रोड बहुत डेवलपमेंट हो गए, जो सड़कें थी गांव-गांव बिजली भी आने 24 घंटे लग गई, और क्या चाहिए हमको, यही सुविधा यानी चाहिए। आप अगर कहें तो सरकार से संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर। इस समय जो है योगी के राज्य में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। तो यहाँ पे खासकर जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिले जो उन्होंने रोजगार की बातें उठाई, और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने बोला कि कानून व्यवस्था एकदम ठीक है। तो जैसा कि हम निकले हुए हैं खासकर जनता के बीच में लोगों से जानने के लिए, क्योंकि अब जो इलेक्शन आने वाला है यूपी में विधानसभा का, बस कुछ ही दिन बाकी है, यानी 6 महीने। तो इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार में बदलाव होने वाला है या योगी जी ही दोबारा सत्ता में आएंगे? मैं गोरखपुर से आया हूँ। हाँ, और यानी आप योगी जी के यहाँ से ही हैं, तो आप काफ़ी गढ़ से हैं, तो आप काफ़ी अच्छे से बताते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं गढ़ से हूँ कि कहाँ से हूँ। निश्चित तौर पे अपने चश्मे के आईने को देखना चाहिए। 10 साल पहले उत्तर प्रदेश किस प्रकार था और 10 साल बाद उत्तर प्रदेश किस हालत में अभी चल रहा है। एक अफवाह फैलाई जाती थी कि जहाँ से ये गड्ढे वाली सड़क शुरू हो जाती है और जहाँ से अंधेरा शुरू हो जाता है, वहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। आज आप उत्तर प्रदेश की सीमा में जाइए, आज आपको एक्सप्रेसवे दिखेंगे, आज आपको हाईवे दिखेंगे। मैं जिस गांव में रहता था वहाँ 10-10 दिन लाइट नहीं आती थी, 10 दिन रात में आती थी, 10 दिन दिन में आती थी। जब खराब होती थी तो महीनों ट्रांसफार्मर नहीं बदलती थी। आज गांव में शहर की तरह 24 घंटे बिजली रहती थी। सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। किस पैमाने पे आप इस सरकार को पिछाड़ सकते हैं? ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसमें आप इस सरकार को पछाड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर दुर्भाग्य होगा उत्तर प्रदेश का कि तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नहीं जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का ये उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ नाइंसाफी होगा। विपक्षी पार्टी है, खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि खासकर वो हमेशा एक्स पे या कहें तो इंस्टाग्राम पे एक ट्वीट डालते रहते हैं कि खासकर रोजगार का समस्या उठाते हैं, कानून व्यवस्था की व्यवस्था उठाते हैं। उसको कहते हैं कि रोजगार खासकर नहीं हुआ है और जो पेपर लीक हो रहा है इस सब पे सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और कह रहे हैं कि जो अब 2027 में इलेक्शन होगा, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। इससे कैसे जिसको अपने काली जुबान से अखबार के काले अक्षरों में छपना है वो किसी भी प्रकार का लगातार सुनियोजित प्रायोजित वक्तव्य बोलता रहेगा। जब आप अखिलेश यादव जी की बात की है तो अखिलेश यादव जी के स्वयं बेटी की बात आप जब करेंगे, जब उस पर विवादित टिप्पणी की गई थी तो उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा कि बेटी वो किसी की हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि बेटी है। उन्होंने स्वयं उस लाइन ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने स्वयं कहा कि उस पर पहले FIR होना चाहिए। इसके पहले भी बहुत सारे बयान आए हुए हैं, बहुत सारे अमर्यादित भाषा महिलाओं के खिलाफ बोली गई हैं अखिलेश यादव जी की तरफ से, उनके परिवार के लोगों की तरफ से, स्वयं आजम खान की तरफ से, शिवपाल चाचा की तरफ से। आप देखते रहें, अब वो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वो लोग महिला सुरक्षा की बात करें, वो लोग महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की बात करें, जो लोग महिलाओं पे अमर्यादित टिप्पणी लगातार करते आ रहे हैं, जिनके सरकार में लगातार जंगल राज रही है, अब वो लोग हमें सिखाएंगे लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार होता है। लॉ एंड ऑर्डर पहले सीखिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुर्सी पे अगर कभी 10-20 साल में मौका मिलेगा तो फिर बैठिएगा और इसी पैमाने से काम करिएगा ताकि राजनीति से परे होके सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का विकास कर सके। ना ही कुछ जाति धर्म के लोगों का विकास करना है बल्कि सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का विकास करना है। 22-23-24 करोड़ जनसंख्या है, सिर्फ आपके लोग आपके साथ वही 2 लोग थोड़ी ना है। जनता की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, कमियों की बात करिए, जनता आपको लेकर आएगी। अभी आप नहीं बात कर रहे, जनता आपको लेकर नहीं आएगी। क्योंकि एक समय ऐसा था जब सपा बसपा के अलावा भाजपा का कोई बात ही नहीं था उत्तर प्रदेश में, जहाँ 1 सीट और 2 सीट का मामला था। इसके बाद सपा और बसपा वाले मिल के लड़े, उसके बाद भी क्लीन स्वीप हुए। तो अब कहाँ मामला ही नहीं है। बंगाल में जाके जीत कर लाए हैं। क्यों जीत कर लाए हैं? क्योंकि बंगाल को भी उत्तर प्रदेश बनाना है। अगर उत्तर प्रदेश किसी को बनाना है तो इसी रोल मॉडल पे बनाया जा सकता है और रोल मॉडल यही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? आप पूरे इंडिया में देखिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। क्यों है? क्योंकि चारों तरफ विकास हो रहा है, विकास बड़े पैमाने पे हो रहा है। बेटियों को शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है नवयुवकों को। हम लोग भी यहाँ IT सेक्टर में जॉब करते हैं नोएडा में, कहीं ना कहीं हम लोग गोरखपुर से ही आए हुए तो हम लोग शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होगी जी। और गुंडागर्दी तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के राजनीति से ख़त्म हो चुकी है। एक चीज़ और जो आपने बताया कि IT सेक्टर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग चुनाव होने के बाद ये मुद्दा पहले उठाते हैं कि जो है वोट में चोरी हुई है, उनको ये वीडियो देखना चाहिए कि ये जनता ही खड़ी है। हमने जब वीडियो का स्टार्टिंग ही कहा कि देखो जो ही वोट देती है, उनको ये देख करके उनके मुंह पे तमाचा पड़ना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ अभी योगी के और मोदी जी के साथ देश की जनता है। जी बिल्कुल, वोट चोरी नहीं होती है। जनता को इतना वोट आ रहा है तो कहीं ना कहीं सारे समुदाय के लोगों का ही वोट तो मिल रहा है।
बीजेपी को। अगर लोग मिलजुल के नहीं वोट देते तो इतना भारी वोटों से कैसे जीतती बीजेपी। अभी कुछ दिन पहले एक रैली में, मुझे याद नहीं है किस जगह पे रैली में, योगी जी कह रहे थे कि जो पहले बीमारू स्टेट कहा जाता था उत्तर प्रदेश, आप युवा हैं, आप इस समय रोजगार कर रहे हैं, रोजगार के लिए नोएडा में आए हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है और सबसे कहे तो आर्थिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की। तो जो योगी जी ने बोला कि बीमारू स्टेट से आज हम भारत में को एक मतलब कहें तो दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली उत्तर प्रदेश, तो क्या लग रहा है कि जो योगी जी ने बोला कि रोजगार को लेकर के वो मिला है? देखिए, हम तो देख रहे हैं जो आए हुए नोएडा में जो भी चीज़ें चल रही है काफ़ी अच्छा चल रहा है और विकास बिल्कुल होगा, विकास में कोई कमी नहीं आएगी और हो रहा है, चल रहा है। देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो होने में, ख़त्म होने में, पूरा होने में थोड़ा टाइम लगता है और इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार आने वाली है भारी मतों से। तो सर, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि देखिए यहाँ के युवाओं ने तो बात कहा कि जो योगी सरकार है वो काफ़ी अच्छा कार्य किया है, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा कार्य किया है योगी जी ने। हाँ, तो योगी जलवा है। अच्छा, तो आप यानी हम लोगों से भी ज़्यादा जो यहाँ पे लोग इसको आप दिखाएंगे कि नहीं टीवी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल टीवी पे जाएगा। हाँ, मैं जनपद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। एक टेला घाट से बरौत तक रोड है। अब 15 साल से योगी जी के आशीर्वाद की प्रतीक्षा में वो बिलख रही है जी। वो अगर बारिश होती है तो पूरा डूब जाता है। इतना वहाँ विधायक पहले बसपा में था, अब सपा से है जी। तो सरकार है बीजेपी की, तो वो सोच रहा है अब तो जीतना उतना है नहीं, इस चक्कर में वो डिले कर रहा है। मान लीजिए 6 या 7 महीने बाकी हैं, जब दोबारा नहीं दोबारा नहीं, अगर आप अभी दिखाएंगे और महाराज जी को पता चली तो योगी जी के राज में सड़कें तो अच्छी होंगी। बिल्कुल, इसको हम अलग से एक क्लिप निकालेंगे और इसको खासकर हम एक्स पे, इंस्टाग्राम पे और योगी जी को टैग करते हुए चीज हम बिल्कुल इसको करिए। राम मंदिर में चोरी हो गई है, वो भी सोसाइटी गठित हो गई है। अब वो मान लीजिए थोड़ा भगवान का प्रसाद था, चेले चपाटे सब लूट ले गए। तो अखिलेश यादव जी खासकर अभी अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो SIT जांच कर रही है, IIT नहीं बना रही है। नहीं, एक बात बताइए, SIT कम है, वहाँ की लोकल पुलिस भी जांच कर रही है, SOG भी जांच कर रही है, इतना कम है क्या? कि मान लीजिए वो कह रहे हैं 7 करोड़ का मामला है, लेकिन इतना नहीं लग रहा होगा। उसके यहाँ से कह रहे हैं 10 लाख 12 लाख मिला है, तो 10-12 लाख में वो कई होंगे, एक ही आदमी तो गिनता नहीं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे लोग हैं, उनका यही कहना है कि जो योगी जी की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, चाहे की बात करें या रोजगार की बात करें या जो जिस तरीके से उन्होंने शासन किया है पिछले 9 साल में, वैसा शासन पिछले 70 वर्षों में देखने को नहीं मिला है। और 2027 में जो मांग है यही मांग लोगों का कि योगी जी को वो दोबारा यानी एज अ चीफ मिनिस्टर वो देखें। फिलहाल हमारी इस खास चुनावी यात्रा वीडियो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ राय है और लोगों की जो प्रतिक्रिया दी उस पर आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।